बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। जम्मू और कश्मीर में 2 मकामात पर एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को मार गिराया है। पुलवामा में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। वहीं बड़गाम एनकाउंटर में लश्कर का एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के पास से असला और गोला बारूद बरामद किए गए। आपको बता दें कि जनवरी माह में अब तक कुल मिलाकर 22 मिलिटेंट मारे गए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। गुज़िश्ता रोज बड़गाम एनकाउंटर में लश्कर का एक दहशतगर्द मारा गया है और पुलवामा में जैश के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। दाऊद नाइक हमारे साथी बराह रास्त मौजूद हैं इस खबर पर तमाम तफसीलात लेकर। दाऊद, बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, 5 दहशतगर्दों को कुल मिलाकर हलाक किया गया 2 एनकाउंटर्स में। जरा तफसील बताएं इस खबर की। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम पिछले 13 घंटों की बात करते हैं, 13 घंटों में कश्मीर के जनूबी कश्मीर और जनूबी कश्मीर के पुलवामा और सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम इलाके में 5 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नायरा पुलवामा का इलाका है जहाँ पे कल देर रात गए फोर्सेस ने एक इनपुट को लेके वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया तो उनका कांटेक्ट मिलिटेंट्स के साथ हुआ, गोलियों का तबादला हुआ और रात भर गोलियों के तबादले में 4 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, इन मारे गए मिलिटेंटों में देश का सबसे वांटेड बड़ा कमांडर जाहिद वानी भी मारा जा चुका है और एक फायरिंगर मिलिटेंट भी मारा जा चुका है। तो कुल मिला के जिस तरीके से हम जाहिद की बात करते हैं, जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा शोपियां में काफी तवील अरसे से एक्टिव रहे हैं और मिलिटेंसी में इन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया था और करीम आबाद पुलवामा के रहने वाले थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताऊं, देर रात के बड़गाम में भी तसादुम हुआ और उसमें भी एक मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं। कुल मिला के आईजीपी कश्मीर ने इन दोनों एनकाउंटरों को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि जिस तरीके से जैश का टॉप कमांडर जाहिद वानी और फायरिंग मिलिटेंट मारा गया, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। जी, जाहिद वानी का रिकॉर्ड जान सकते हैं दाऊद, कौन कौन सी वारदात में मुलव्विस रहा है? जी, जाहिद वानी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जाहिद वानी जो है जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के करीम आबाद इलाके से ताल्लुक रखते हैं और मिलिटेंसी में 2020 से सरगर्म रहे हैं। जाहिद वानी के बारे में ये बताया जाता है क्योंकि जाहिद वानी जो है, एक तो लोकल लड़कों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने में इसका एक अच्छा खासा रोल था। दूसरा, जो भी पुलवामा में बीते साल ग्रेनेड अटैक हुए उसमें जाहिद वानी का एक करीबी किरदार हुआ करता था और जाहिद वानी की बारे में ये भी बताया जाता है कि जाहिद वानी जो है एक स्लीपिंग सेल का भी रोल इख्तियार करता था और काफी लड़कों को मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल और मिलिटेंट्री एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाने में उनका सबसे बड़ा रोल था। जी, तो अब दोनों एनकाउंटर्स में 5 मिलिटेंट को मारा गया है। दाऊद, दोनों ही जगह क्या इतने ही मिलिटेंट थे या कुछ फरार होने में कामयाब भी हो गए? जी बिल्कुल, मैं अगर आपको बता दूं, नायरा पुलवामा में खाली सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 मिलिटेंट्स की इनपुट्स थी और 3 इस इनपुट को लेके उन्होंने वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब वहां पे तसादुम आराई खत्म हुई तो वहां पे 4 डेड बॉडीज मिली। तो इससे साफ जाहिर बात ये होती है कि पुलवामा इनकाउंटर में खाली 4 मिलिटेंट्स की मौजूदगी थी। और अगर हम बड़गाम इनकाउंटर की बात करते हैं, जिस तरीके से बड़गाम में मिलिटेंसी का ग्राफ काफी डाउन है, काफी जीरो है, तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे खाली एक ही मिलिटेंट हो सकता है। तो इससे साफ जाहिर बात ये होती है कि दोनों तसादुम आराई में किसी भी मिलिटेंट को भागने का कोई मौका नहीं मिला। जी, तो दाऊद, मिलिटेंसी के सरगर्मियां कम तो नहीं हो रही, क्योंकि बीच में ऐसे एक बार लग रहा था कि शायद अब ये सरगर्मियां, ये एक्टिविटीज कम हो गई, लेकिन अभी भी किसी न किसी इलाके में आए रोज इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और एनकाउंटर पेश आ जाता है। जी बिल्कुल शबनम, जिस तरीके से आपने वजह बात फरमाई कि हमें लग रहा था कि अब ऐसी इंसिडेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी जनूबी कश्मीर में अच्छा खासा मिलिटेंसी का तादाद है, मौजूदा मिलिटेंसी है, तो उनके साथ कांटेक्ट होना जाहिर सी बात है और उस कांटेक्ट में मिलिटेंट्स का मारा जाना या सरेंडर करवाना या किसी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान हो जाना, वो जाहिर सी बात है। जिस तरीके से
हमने कुछ दिन पहले शोपियां में इनकाउंटर हुआ था, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 3 जवान जो थे वो जख्मी हुए थे। तो ये मामूल की बात है कि जिस तरीके से जिस इलाके में जितने सारे मिलिटेंट्स होंगे वहां पे ऐसे इंसिडेंट्स देखने का मौका मिलेगा और ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। रहा मिलिटेंसी ज्वाइनिंग का सवाल, अगर हम आज की बात करते हैं, आज के डेट में मिलिटेंट्स के सफ़ों में बहुत ज्यादा कम लड़के शमूलियत करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से तसादुम आरिया होते हैं, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट मौजूदा मिलिटेंसी से है। जी दाऊद, हमने ये भी नोटिस किया है पिछले कुछ वक्त में कि मिलिटेंट्स अब अपनी पुरानी सरगर्मियों को छोड़कर मकामियों को और पुलिस एहलकारों को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। अपने काम करने के तरीके में उन्होंने तब्दीली की है। जी, अगर हम मिलिटेंसी का रिकॉर्ड देखेंगे 2016 से, हमने कई दफ़ा देखा कि पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाता है या सिविलियन या पर्टिकुलरली जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविस्ट होते हैं उनको निशाना बनाया जाता था। जिस तरीके से हमने कल ही अनंतनाग में देखा कि एक पुलिस एहलकार को घर में निशाना बनाया गया। तो मिलिटेंसी के डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं। पहले जिस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया जाता था, फिर सरपंच पंच को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और आज अगर हम देखेंगे, कल की ही अगर हम बात करते हैं, अनंतनाग में पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया। तो ये मामूल की तरह चलता है, कभी सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, कभी। तो ये मिलिटेंसी के डिफरेंट स्टेजेस है। अगर हम कुल मिला के बात करते हैं कि पुलिस एहलकारों को भी अब कम ही टारगेट किया जाता है और बाकी चीजें हमें मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज जो है काफी कम देखने को मिलती है। जी जी दाऊद, हम आईजीपी ने क्या ट्वीट किया है इन एनकाउंटर्स के बाद, वो जरा दिखा दे अपने नाज़रीन को। पहले ये ट्वीट किया सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली कामयाबी के बाद आईजीपी ने, और तस्वीर भी ट्वीट की है उन्होंने, जाहिद वानी।